Chapter 1, Chemical Reaction and Equations. Chemical Reactions and Equations. केमिकल रिएक्शन सिंपल जो लोअर क्लास में पढ़ा था वही डेफिनेशन है कि आपको अगर कोई केमिकल चेंज होता हुआ दिख रहा है एंड विच अंडरगोज अ केमिकल चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस विद एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज. ये वर्ड, ये सेंटेंस बहुत लोग भूल जाते हैं. सो विथ एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज उसे हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन. अगेन those process, yeah, the processes in which a substance or substances, both you can say two or more than two, in fact एक भी हो सकता है, undergoes a chemical change to produce new substances or substances. ठीक है, substance और substances एक या एक से ज्यादा with entirely new properties are known as chemical reaction. Okay, and as you know that substances which take part in chemical reaction are called reactants. और ये जो LHS वाले है, ठीक है, and the new substances produced as a result of chemical reaction they are called products. जो ये साइड है, तो यहाँ पे अच्छे से दिया हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. लेकिन कभी भी मोस्टली अगर मैं जानता हूं तब तक, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि हम लोग भी स्टूडेंट थे और इंटायरली लाइफ में हम लोगों ने कभी भी जो है ये पढ़ते थे, रट्टा मारते थे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, लेकिन कभी हमने मैग्नीशियम रिबन देखा ही नहीं था वो कैसा होता है, किस तरीके से. फिर आफ्टर ग्रोइंग अप और हम लोगों ने वाया जो है चीजों को देखी, लेकिन लैब के अंदर जाते थे तो एज यू नो लैब के अंदर बहुत कांड करते थे, लेकिन पढ़ाई जो मीन्स जो मेन चीज होता था फोकसिंग उस पर थोड़ा कम देते थे, इसलिए देखा भी नहीं होगा, बताया होगा तभी भी देखा नहीं होगा. लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूं, देखिए ऐसा होता है. सी दिस इज हाउ मैग्नीशियम रिबन व्हेन इट बर्न्स, ठीक है, विद ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इट बिगिंस टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. सिंपल सा है लेकिन कभी नहीं देखा था. सिंपल पता था कि ऐसा होता है रिबन, हम सोचते थे रिबन कैसा होगा कैसा, बट ये तो निकला एक छोटा सा स्ट्रिप. ठीक है, आप देख सकते हो मैग्नीशियम रिबन. एनीवेज एनीवेज यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को, देखो ये रिएक्शन आएगी कहीं ना कहीं पे आएगी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे सिंस द वेरी स्टार्ट ऑफ द चैप्टर टिल द वेरी एंड ऑफ द चैप्टर, जहां जहां इक्वेशंस आएगी, जहां जहां लिखवाने की मैं आपको बता दूंगा, तो आप नोट डाउन, काइंडली नोट डाउन. ठीक है, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg पहले तो, ठीक है, Mg हेक्टर मत लिख देना, Mg प्लस ये हो गया आपका ऑक्सीजन, तो यहाँ पे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. हाँ, अब बैलेंस और अनबैलेंसिंग है ना, वो मैं आप लोगों को आने वाले सेशन में सिखाऊंगा, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए. देखो ये भी नहीं पता ना तो फिर आप लोगों को थोड़ा बेस पढ़ के आना पड़ेगा. लाइक मैग्नीशियम को, ये अगेन ऑक्सीजन पता है, ओ ऑक्सीजन होता है, लेकिन ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में हमको मिलता है. तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, तो बेसिक चीजें यू हैव टू डू इट फ्रॉम योरसेल्फ. सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड. बट यहाँ पे अपने को बैलेंसिंग के साथ में आपको कराऊंगा. बैलेंसिंग इन द सेंस अभी आप नंबरिंग याद रखना, और नहीं भी याद रखोगे ना, देखो मोर इंपॉर्टेंट ये है कि रिएक्शंस होते कैसे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. जो हम लोग बैलेंसिंग करते हैं मैथमेटिकली, जो हम लोग सॉल्व करते हैं वो जरूरी है, लेकिन एटलीस्ट आपने इतना लिखा हुआ है तो एग्जामिनर जो है कहीं ना कहीं पे आपका मार्क्स जो डिडक्ट करना होता है कई जगहों पे, वो इतना हार्श लेवल पे नहीं. आपने सिर्फ इतना लिख के आए हो, जहां पे डिमांड है वहां पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और ये इक्वेशन नहीं लिखी है तो मार्क्स कटने के चांसेस है, लेकिन एटलीस्ट आपने इतना लिखा हुआ है तो इट इज वेल एंड गुड. तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आगे लग जाएगा 2Mg, यहाँ लग जाएगा और ये हो जाता है 2MgO. तो ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड. अगेन आई एम सेइंग, अभी ये जो 2 कहां से लिखा, कैसे सर आपने लिख दिया, नो नीड टू वरी, जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक प्रोसेसेस. आई विल श्योरली लेट यू नो हाउ टू कैलकुलेट एंड हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस इन द अपकमिंग सेशन. तो ये हो गया आप लोगों का. And see the magnesium ribbon which we use usually has a coating of already magnesium oxide on its surface. ठीक है, because मैं ऐसा तो है नहीं कि रोज रोज आप मैग्नीशियम चीजें लेके बैठ जाते हो, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिबन जो है wherever it is kept, it is being kept, तो it is slowly reacting with the oxygen or the air present surrounding it. So before burning in air, the magnesium ribbon is compulsory cleaned by rubbing with a sandpaper. It is again a kind of चीज जो है आप लोगों को मिल जाएगी लेबोरेटरीज में, तो उसे सैंड पेपर से जो है रब करके क्लीन किया जाता है. दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज बीइंग फॉर्म्ड, जैसे मैंने कहा, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन. तो क्या होगा अगर ऐसा नहीं होगा तो इंटरफियर, इट विल ट्राई टू इंटरफियर इन द एक्सपेरिमेंट.
सो हम लोगों को रिमूव करना रहता है सो दैट इट में रेडिली बर्न विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर। ओके, जैसे ये मैंने आप लोगों को बताया। ओके, अब देखिए यहाँ पे, सी इट इज नॉट दैट द केमिकल रिएक्शंस कैन बी कैरिड आउट ओनली इन अ साइंस लेबोरेटरी। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा लाइक सॉरिंग ऑफ मिल्क, यानी कि दही बनता है जो खट्टा होता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, अगेन सेम प्रोसेस, एंड कुकिंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन, ठीक है, digestion of food and the process of respiration, fermentation of grapes, rusting of iron, ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो ये डे टू डे लाइफ में, अगर आप लोगों ने देखा होगा, ये सारी चीजें डे टू डे लाइफ में होती रहती है एवरी नाउ एंड देन। सो दिस ऑल आर द केमिकल रिएक्शंस which are taking place at every minute in our day to day life। okay, बहुत सारे ऐसे, तो burning of again fuels, burning of candle, ripening of fruits, these all are chemical changes or you can say chemical reactions। okay, अब हाँ, ये सारी चीजें हमने बोल दिया कि चलो सर है, लेकिन इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन वाकई में हुआ है, वाकई में हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपल सी चीज मैं कहूं फिजिकली, अगर मैं, तो कोई जैसे अगर यहाँ पे अलग अलग चीजें हम लोगों ने देखा कि कर्ड दिखा हम लोगों को बनते, कुकिंग ऑफ फूड दिखा, तो एक एक हम लोग ऐसे नॉर्मली देख के बता सकते हैं कि हाँ कलर चेंज हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो कुछ सारी चीजें जो है हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जिस जो केमिकल रिएक्शंस वेर एवर केमिकल रिएक्शंस आर बीइंग टेकिंग प्लेस, तो वहां पे हम लोगों को किस तरीके से पता चलता है, ड्यू टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स, और वही हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें से एक कंपलसरी 1 मार्क के अंदर ये लोग डाल ही देते हैं, और एक इक्वेशन आप लोगों को एग्जाम्पल्स में या फिर आपको लिखना पड़ता है, या तो वो लोग दे देते हैं, तो आप लोगों को बैलेंस करना रहता है। सो ये 5 चीजें हम लोग एक एक इंडिविजुअल आज कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, ठीक है। कहने का मतलब, अगर कहीं पे देखो, जरूरी नहीं है, अगेन आई एम सेइंग, जरूरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शंस जहां भी हो रहे हैं, यानी कि केमिकल चेंजेस जहां भी हो रहे हैं, तो ये पांचों पांच कंपलसरी हो। इसमें ऐसा भी पॉसिबल है कि एक चीज हो रही है, बाकी की 4 चीज ना भी, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन में कोई गैस ही सिंपली इवॉल्व हो रहा है, कई जगहों पे प्रेसिपिटेट बन के निकल रहा है, कई जगहों पे कलर चेंज हो रहा है, कई जगहों पे चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है, कई जगहों पे चेंज इन स्टेट, यानी कि फिजिकल स्टेट, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। इन सम केसेस मोर देन 2-3 जो है यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे गए, वो भी हो सकता है, वो भी एक साथ हो सकते हैं। कई जगहों पे 4-5, डिपेंड करता है कि वो रिएक्शन कैसा है। बट आपको इतना तो पता होना चाहिए चीजें कैसी होती है। तो सिंपल, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। तो एक एक करके हम रीड करते हैं। देखिए ये लिखा है सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। नॉर्मल मैंने दे रखा है कि यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये अपना मैंने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे। जैसे आप देखोगे, अब यहाँ पे से अभी मैं चालू एनिमेशन चालू करूंगा तो आपको पता चलेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन है या मैग्नीशियम को ड्रॉप करते हैं, तो देखो किस तरीके से रिएक्ट हो रहा है। जैसे ये देखो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गैस, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ गैस यहाँ पे, ठीक है। सिंपली आप देख सकते हो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज होगा। और आप लोगों को जैसे ये वाला दे रखा है जिंक और हाइड्रोजन गैस, मैंने मैग्नीशियम और वो लिया हुआ था, यहाँ पे है ही एक्चुअली आप लोगों को, ये रहा मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट एसिड, देन हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। तो यहाँ पे जिंक प्लस हाइड्रोजन आप लोगों को दिया हुआ है, तो उसको लिखने का तरीका ऐसे होगा, देखो जिंक को हम डिनोट करते हैं Zn से, प्लस वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आप ले सकते हो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया H2SO4, अकॉर्डिंग टू आपकी टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक, तो हम लोगों ने ले लिया ये जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे बन जाएगा सबसे पहले तो जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ ना, वो ये वाला था हाइड्रोजन गैस, ये वाला, ये जो रिलीज हुआ। तो आप ये जो बबल्स देख रहे थे अभी हम लोगों ने एनिमेशन में देखा, और यहाँ पे भी आप पिक में देख सकते हो, तो ये सारे ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। तो ये हम लोग कह सकते हैं यस, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। मैग्नीशियम का भी वही है, मैग्नीशियम व्हेन इट विल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो तो भी चलेगा, हाइड्रोक्लोरिक ले लो तो भी चलेगा, जैसे आप लोगों को लेना हो, ठीक है।
यहाँ पे ये मैंने बता दिया आप लोगों को। आप लोग जो है ना, जब भी ये चीज लिखते हो, इसको लिखने का तरीका होता है, वेन एवर एनी क्वेश्चंस जब भी इस सेक्शन या इस पोर्शन से आते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन या तो एक पर्सपेक्टिव समझाने का कि हाँ इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, तो लिखने का कि सर्टेन रिएक्शंस जहां पे केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे कई जगहों पे इवोल्यूशन ऑफ अ गैस होता है। फॉर एग्जाम्पल, तो आपको एक वर्ड इक्वेशन में लिखना पड़ेगा। वर्ड इक्वेशन का मतलब अभी जैसे था जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, और उसके नीचे जो है आप ऐसे लिख सकते हो ये वाला केमिकल रिएक्शन, या तो आप चाहो तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिख दो, फिर हम लोग नीचे यहाँ पे लिखते हैं, जैसे ये जिंक है ऐसे करके लिखते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड है तो ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, आप ऐसे चाहो तो भी लिख सकते हो, बट एक इक्वेशन एटलीस्ट आपको एक कैरेक्टरिस्टिक में से एक एग्जांपल तो आना चाहिए और उसके इक्वेशन के साथ आप लोगों को, तो एक वेल बेटर मैनर में आप लोगों को टेक्स्ट बुक में नहीं है, फर्स्ट टेक्स्ट बुक या तो फिर आपकी रेफरेंस बुक, ये लोगों ने डायरेक्ट समझा दिया है जिंक प्लस ये, बट एक रिएक्शन तो एटलीस्ट आप लोगों को लिखना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक एंश्योर कि एग्जामिनर जो है ना उसको ये चीज पता चले। हाँ समझ, एक उनका एक रहता है कि आप लोगों का कितना ज्यादा वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग आप बता पा रहे हो। तो अगर इस तरीके से आपने वर्ड इक्वेशन प्लस आप लोगों ने जो है ये इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म में बता दिया, तो वेल एंड गुड। सो ये हो गया। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिसिपिटेट, हालांकि आप लोगों को इसके अंदर जो है ना दो तीन रिएक्शन दिए हुए, मैंने कहा ना एक रिएक्शन आप लोगों को चल जाए, एक रिएक्शन भी आप लिखते हो तो भी चल। दूसरा आप लोगों को दिया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सोडियम कार्बोनेट का दिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट प्लस HCl दिया हुआ है। तो उसको कैसे लिखते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सोडियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, हम लोग इसको पढ़ते थे याद करने के लिए नट्टू को थ्री, इसको हम पढ़ते थे नट्टू को थ्री। ठीक है, नट्टू को थ्री प्लस, ये अपना अपना तरीका होता है, प्लस यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कोई भी आप ले सकते हो, एसिड है। ठीक है, और दूसरी एक चीज ये इंपॉर्टेंट इसीलिए, ये इक्वेशन ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये थर्ड चैप्टर में आएगा मेटल एंड नॉन मेटल में। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये जिंक क्या है, मेटल है, ये क्या है, एसिड है, मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, आ गया, सेम चीज है। ठीक है, तो ये पूरी चीजें आप लोगों को आने वाला है अगेन, ये तो कुछ ना कुछ ये सारे लिंकेज वाले चैप्टर्स है, तो मेक श्योर अच्छे से इस चीजों को समझो, क्योंकि यहाँ पे याद रह गया, वहां भी एक एग्जाम्पल आपका बन गया, वहां पे भी एक एग्जाम्पल बना दो, बात खत्म। कुछ चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट। हाँ, ये वाला नटुको थ्री प्लस HCl, ठीक है, तो इसको अगर हम लोगों ने लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले बन जाएगा NaCl सॉल्ट, प्लस यहाँ पे वाटर इवॉल्व होगा H2O, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा CO2। ठीक है, फिर आप चाहते हो तो यहाँ पे इफ यू वांट टू डू द बैलेंसिंग, तो हम बैलेंसिंग नेक्स्ट सेक्शन में देख लेंगे, बट अभी आपको करना है तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2HCl और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2Na, तो Na2 ये 2Na हो गया, 2H2 यहाँ पे भी H2 हो गया, Cl भी 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया। कई लोगों को लगेगा सर क्या करवा रहे हैं, लेकिन नो नीड टू वरी, बैलेंसिंग में पूरा आएगा। अभी के लिए आपको लिखना है तो आप ये लिख सकते हो सोडियम कार्बोनेट, ये वाला नट्टू को थ्री, प्लस नट्टू को थ्री नहीं बोलते, ये हम लोग बोलते थे। ठीक है, ऐसा किसी को जाके मत बोलना हाँ ये तो सर ने सिखाया है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, लेकिन ये तो याद करने के लिए हम लोग बोलते थे नट्टू को थ्री। सो ये नट्टू को थ्री एंड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हम लोगों ने ले लिया, तो एक बन गया आप लोगों का सॉल्ट प्लस वाटर प्लस का, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकला ना, ये गैस इवॉल्व हुआ ना, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। ठीक है, सो ये वाला कंप्लीट। ऐसे दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आप लिख लो, दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद ये होता है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिसिपिटेट। लेकिन प्रिसिपिटेट क्या है, बहुत बार एग्जाम में एग्जामिनर ने इस सेक्शन में से कुछ ना पूछते हुए डायरेक्ट पूछ लिया है डिफाइन प्रिसिपिटेट। बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है सीबीएसई के डिफाइन प्रिसिपिटेट। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसिपिटेट, सबसे पहले समझ लेते हैं। A precipitate is a solid product which separates out from the solution during a chemical reaction। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का जब केमिकल रिएक्शन होता है तो समटाइम्स वहां पे एक सॉलिड प्रोडक्ट बन के निकलता है विच सेपरेट्स आउट ड्यूरिंग द या फ्रॉम द सॉल्यूशन। जैसे कि अगर आप इसमें देखते हो, देखिए यहाँ पे येलो कलर का निकला। ठीक है, तो ये दोनों जैसे रिएक्शन हुए तो येलो कलर का प्रिसिपिटेट आप लोगों को यहाँ पे दिखता, रिएक्ट होता हुआ दिखेगा और बनता हुआ दिखेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप देखते हो, सी सिंपल से है, अगेन येलो कलर प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे let us take another example of a chemical reaction in which precipitate is formed. So यहाँ पे दिया हुआ है dilute sulfuric acid is added to barium chloride solution. ठीक है, आप ये भी ले सकते हो barium chloride solution में अगर हम बात करते हैं BaCl2, ये हो गया आपका बैरियम क्लोराइड। ठीक है, वहां पे आप लोगों ने ले लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, तो H2SO4। ये आप लोगों का देखो, मैं वो चीज तो मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया आप लोगों को। ये H2SO4 सर कहाँ से आया, ये सिली क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। BaCl2 बैरियम क्लोराइड सर कहाँ से लिखा, तो अगेन ये फॉर्मूला, तो इतना तो एटलीस्ट बेसिक चीज आपको होनी चाहिए। तो आप जो है एटलीस्ट उसके फॉर फाइनल प्रोडक्ट पे आप जा सकते हो, यहां से अनुमान लगा सकते हो, और दूसरा यहां से आप बैलेंसिंग करना भी जानोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप इन दोनों को रिएक्ट करवाओगे तो ये जैसे लिखा है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट इज फॉर्म, ये जो लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो बैरियम सल्फेट, यानी सिंपल BaSO4, ये हो गया आप लोगों का बैरियम सल्फेट, प्लस यहाँ पे HCl। देखो ऐसे कुछ इतना हार्ड नहीं है, ये देखो BaCl2 H2SO4, तो BaSO4, तो ये हो गया HCl, सिंपल H2 और Cl2, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का HCl, लेकिन बैलेंसिंग करोगे अगर आप तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 2HCl ऐसे। So this is a reaction of this is an example of formation of precipitate। precipitate को यहाँ पे बताने के लिए जो है ना, यहाँ पे BaSO4 जो लिखा है वहां पे एरो डाउन कर देना, ऐसे एरो डाउन कर देना, इसका मतलब होता है प्रिसिपिटेट हमको मिला। आप यहाँ पे लिख देना व्हाइट प्रिसिपिटेट ऐसे करके, बस एग्जामिनर खुश, प्रॉपर्टी भी आपके नाम पे कर देगा। ठीक है, व्हाइट प्रिसिपिटेट, प्रॉपर्टी भी आपके नाम का, मार्क्स तो देगा, इतना अच्छा लिख के यार मार्क्स क्यों ना दे, मार्क्स तो देगा लेकिन प्रॉपर्टी भी आपके नाम कर देगा। उसके बाद the chemical reaction between sulfuric acid and again barium chloride is characterized by the, वही अभी हम लोगों ने पढ़ा, white precipitate of barium sulfate। ठीक है, और आप लोगों को जो है लीड वाला जो एग्जांपल दिया हुआ है मैं भी आपको बताता हूं। यहाँ पे आप लोगों को दूसरा भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ये वाला एग्जांपल दिया हुआ, जो येलो कलर का प्रिसिपिटेट आता है ना वो वाला। तो देखो यहाँ पे ये हो गया आपका, ये हो गया आप लोगों का लीड नाइट्रेट प्लस यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड, ये हो गया आपका पोटेशियम आयोडाइड। मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ इसके सामने, क्योंकि यहाँ पे फिर पूरा एक लंबा चौड़ा आंसर आएगा, आधा आएगा, इसीलिए मैं उसका आंसर नीचे लिख लेता हूँ। तो ये देखो अगेन लीड नाइट्रेट दिया हुआ ही है आप लोगों को, प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये चीज दी हुई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, that is KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लीड आयोडाइड, प्लस यहां पे हो जाएगा आप लोगों का लीड आयोडाइड। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे देखो, ये जो था ना लीड आयोडाइड, ये प्रिसिपिटेट है येलो कलर का, ये इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ऐसे आप कर सकते हो, मीन्स एरो डाउन करके बता सकते हो, ये वाला जो है प्रिसिपिटेट है। और या ये आप लोगों को इक्वेशन, अगर आप चाहते हो इसका बैलेंसिंग तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 2Ki। ठीक है, आप यहाँ पे भी आगे लिख सकते हो 2KNO3, यहाँ पे ये हो गया आप लोगों का बैलेंसिंग इक्वेशन। सो मेक श्योर ये जब आपको लिखना, देखो नोट्स वोट्स बनाने, नोट्स बना रहे हो अच्छी चीज है, लेकिन कैसे स्मार्ट वर्क, अपने को पूरा का पूरा क्यों छापना है, अपने पास इतनी सारी अच्छी रेफरेंस बुक्स है, इतने अच्छे आप लोगों के पास टीचिंग मटेरियल्स, हर एक चीज है। करना क्या है, आपकी खुद के रेफरेंस के लिए इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस आगे हम लोगों ने देखा, दो एग्जांपल मैंने लिए थे, नट्टू कोथरी वाला, और दूसरा आप लोगों का मैंने जिंक ग्रेन्यूल्स वाला जो ऑलरेडी दिया हुआ वो वाला दो ले लिए। इसके अंदर भी मैंने देखा आप लोगों को दोनों दिए, दोनों का मैंने बता दिया, दैट्स इट, इतना इनफ। फिर इसमें एकदम पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल BaCl2 बैरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो बैरियम सल्फेट जो ये प्रेसिपिटेट है व्हाइट कलर का, एंड HCl। और इसमें अगर हम देखते हैं, ये वाला भी आप लोगों को दिया हुआ है कि लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लीड आयोडाइड, दिस विल बी योर येलो कलर प्रेसिपिटेट आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, जो भी हम लोगों ने एनिमेशन में भी देखा था। ठीक है, सो ये दोनों इक्वेशन खत्म, एक लिखो तो भी चलेगा। अब ये चेंज इन कलर आता है, चेंज इन कलर वाला भी आप लोगों को एक है, जैसे कि अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे ये अलग सा है, मैंने आप अपने आप दिया क्योंकि आप लोगों को देखो ये चेंज इन कलर हो गया। ठीक है,
एकदम पिंक कलर था, एंड देन जो है यहाँ पे जो देखो बदल रहा है, अभी भी बदल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे चेंज इन कलर ग्रीन, फिर येलोइश और ऐसे कलर, तो ये चेंज इन कलर भी हमको यही बताते हैं कि यस केमिकल रिएक्शन जो है इट इज गोइंग ऑन। बहुत देख लिया भैया। देखो यहाँ पे सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। मैंने बोला ना पूरा लिखने के, सब एग्जांपल लिखने, कोई एक ही एग्जांपल को पकड़ो, पूरे साल तक उसी चीज को पकड़ के बैठो। नहीं भाई येलो नहीं होता, व्हाइट तो है मिहित भाई, यहाँ पे तो देखो, यहाँ दिया हुआ तो है व्हाइट कलर का, लिखा तो है व्हाइट प्रिसिपिटेट, पढ़ो तो सही। ठीक है, तो सभी कलर कलर डिपेंड करता है वो तो। एंड फाइनली या सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर। फॉर एग्जाम्पल साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड जो है आप लोगों को पता है खट्टा, ठीक है, तो उसके अंदर हम एग्जाम्पल कॉमनली लेंगे, साइट्रिक एसिड है तो हम लोग नॉर्मली इसको वर्ड इक्वेशन में रखते हैं, क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है जो मैं आप लोगों को नहीं समझाऊंगा। उसका रीजन है बीइंग कॉम्प्लेक्स इन नेचर, आप लोग को ही इतना कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो वी विल मेक इट वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर टॉपिक, उसके रिगार्डिंग एक आध एग्जाम्पल जो बहुत ही ईजी लगे। अभी इसके अंदर बैरियम सल्फेट वाला जो हमने देखा था वो काफी ईजी था, क्योंकि ये थोड़ा जो है जब हम भी पढ़ते थे तो लगता था यार ये लीड नाइट्रेट कैसे याद करे, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन ये बहुत इजी वाला लग रहा है, तो इसको छाप दो, एक एग्जाम्पल समझ के रखो और इसको लिख दो, ठीक है। लेकिन हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसा नहीं कि इसी चीज को लिखना है, समझना है। 1 मार्क के क्वेश्चन में आप लोगों को ये भी आएगा कि भाई ये PbI2 जो आया आप लोगों का लीड आयोडाइड जो है येलो कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनता हुआ हम लोगों को दिखा, तो ये आपको कलर जो है याद रखना है, कलर आप लोगों को याद रखना है। सो या यहां पे एग्जांपल है साइट्रिक एसिड व्हेन इट रिएक्ट्स विद पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन देन प्रिसिपिटेट। बेटा इसके अंदर क्या होता है एक्चुअली जो है रिएक्शंस जो होते हैं पार्श्व जी, रिएक्शन होता है उसके अंदर जो कंपाउंड अपने प्रिसिपिटेट ऑलवेज देखो अलग से सेपरेट आउट होके निकलता है, तो सेपरेट होके निकला तो वो चीज हमको पता ही चल जाए, आइडेंटिफाई हो ही जाएगा ना कि ये वाला प्रिसिपिटेट बना। अब जैसे आप येलो कलर का प्रिसिपिटेट देख रहे हो वो एक अलग सॉल्यूशन में निकल के आ रहा है, या कोई भी प्रिसिपिटेट है अलग बॉटम में आप लोगों को एक अलग तरीके से मिल जाएगा, ठीक है, इट विल सेपरेट आउट फ्रॉम अ सॉल्यूशन, तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रिसिपिटेट है, ठीक है, ये वाला दो रिएक्शन हुआ तो इसमें ये वाला प्रिसिपिटेट है। Now, some chemical reactions are characterized by a change in color. Citric acid जैसे मैंने कहा आपको, when citric acid react with potassium permanganate solution, then the purple color जो है ये वाला नहीं था, ये जो मैंने आपको सिखाया ना ये डिफरेंट था, जो आप लोगों का चेंज इन कलर का, लेकिन इसका सिंपल आता है, ये वाला नहीं, इसका सिंपल है। जब साइट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैग्नेट सॉल्यूशन को मिलाया जाता है तब वो कलरलेस, किस में से कलरलेस हो जाता है कि पर्पल कलर का होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट पर्पल कलर का होता है, इट बिकम्स कलरलेस। तो यहां से 1 मार्क क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट में किसके साथ रिएक्ट करवाने के बाद वो पर्पल से कलरलेस हो जाता है, या तो साइट्रिक और पोटेशियम का पर मैग्नेट सॉल्यूशन का रिएक्ट होने पे क्या ऑब्जर्व करोगे तो पर्पल कलर से कलरलेस, ऐसे। सो ये हो गया। उसके बाद ये वाला भी है अच्छा सा एक रिएक्शन, दो दो दिए हुए आप लोगों को, दो दो तीन तीन, तो ये भी आप याद रख सकते हो कैसा है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन है, ये ऑरेंज कलर में होता है, ये ऑरेंज कलर जैसे आप देख ही सकते हो, लेकिन जब इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है पास करवाते हो, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज बीइंग पास थ्रू द पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, तो ये जो ऑरेंज कलर था ना इट विल ग्रेजुअली चेंज इनटू ग्रीन कलर, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पोटेशियम, ये रिएक्शन अगेन कॉम्प्लेक्स है, नो नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, एट दिस लेवल, एट दिस एलिमेंट्री लेवल, और अगर आपको समझना है तो श्योरली आई विल गिव यू इन द नोट्स, तो आप लोग उसमें भी देख लेना। So yeah, potassium dichromate solution is orange in color. Whenever it is being asked in the examination के how you can identify that change in color जो हो रहा है वो chemical reaction से जुड़ा हुआ है या फिर chemical reaction से जुड़े हुए change in color characteristic पे आप जो है एक short note या जो है उसे explain करिए। So what you will do, you will eventually write this two example, that is simple, citric acid plus potassium permanganate solution, purple to colorless, and when it comes to this, the potassium dichromate, when sulfur dioxide is being passed from this equation या through this equation, यहाँ से through this particular potassium dichromate solution, तो यहाँ पे ऑरेंज से ये चेंज हो जाएगा आप लोगों का ग्रीन में। सो ये वर्ड इक्वेशन में आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद या दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना यहाँ पे थोड़ा लोचा मार देते हैं, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो एक बार हम लोग इसको थोड़ा गो थ्रू कर लेते, देख लेते क्या चीज है।
सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, लाइमस्टोन जिसको हम कहते हैं, CaCO3 इसकी मेन फॉर्मूला है, Ca कैल्शियम और कार्बोनेट CO3, तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट और इसको हम कॉमनली कहते हैं लाइमस्टोन। अब जब इस पे हीट अगर हम प्रोवाइड करते हैं, व्हेन एवर हीट इज बीइंग प्रोवाइडेड, ठीक है, यहाँ इसको हीट करते हैं तो इट इज बीइंग ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग सिंपली कहते हैं लाइम। याद रखना, क्यों बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे लाइम में, ये स्लेक लाइम में और ये लाइम वाटर में। लाइम स्टोन तो फिर भी ठीक है, पत्थर वाला जो है तो CaCO3, बट यहाँ पे गलती करते हैं, यस, ये लाइम बोलते हैं, या तो इसको हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम, ठीक है। सो या कमिंग टू द टॉपिक, whenever limestone calcium carbonate is being heated, is subjected to heating, intense heating, so it becomes calcium oxide, it is being broken down into calcium oxide, which उसकी formula क्या है, CaO, calcium oxide, और this is lime, this is commonly known as lime, simply lime or quick lime। अब when you add water to this, तो ये हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये कंप्लीटली अभी डिजोल्व नहीं है, इट विल बी कॉल्ड एज स्लेक लाइम। जब परफेक्टली इट विल बी डिजोल्व इन वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड विल बी डिजोल्व इन, कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, तो उसे हम लोग कहते हैं लाइम वाटर। देखो फॉर्मूला सेम ही है, CaOH ट्वाइस, और इसको भी हम बोलते हैं CaOH ट्वाइस, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे S लिखा हुआ है सॉलिड, और यहाँ पे लिखा हुआ है AQ यानी एक्वेयस। अब हम पढ़ने वाले ये सारी चीजें क्या होती है, आप लोगों का जो स्टेट ऑफ मैटर है वो भी मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है केमिकल रिएक्शंस में। बट या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 पत्थर, जैसे मैंने कहा, ठीक है, लाइमस्टोन, एंड हीट कर दिया तो क्विक लाइम, और उसको पानी डाला तो CaOH ट्वाइस, बट अभी सॉलिड में है तो इसे हम स्लेक लाइम कहेंगे। फाइनली कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर, तो अब उसको जाके हम कहेंगे लाइम वाटर। और फिर हाँ, लाइम वाटर में से व्हेन यू अलाउ टू पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू इट, तो आपको मिल जाएगा अगेन कैल्शियम कार्बोनेट। वो मिल्की सॉल्यूशन वगैरह याद करो, ठीक है, आता था लोअर क्लास और इस बार भी आएगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट में भी आप लोगों को आएगा। बट ये चीज याद रखना, लाइम बोलते हैं या क्विक लाइम बोलते हैं, और उसकी फॉर्मूला पूछ ली तो CaO। अगर आप लोगों को स्लेक लाइम की फॉर्मूला पूछ ली तो CaOH ट्वाइस, और अगर शायद MCQ में फिराने के लिए थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे S और ये AQ करके भी दे दिया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए स्लेक लाइम यानी कि ये वाला सॉलिड, और एक्वेस मानी लाइम वाटर, वाटर यानी वो शब्द से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज इसीलिए सिखाई क्योंकि अभी यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे ये देखो क्विक लाइम आया है, तो ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं, चीज क्या है, स्लेक लाइम है, ये चीज क्या है, तो ये अब देखो हम लोगों ने देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, ये वाला कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, इसमें क्या ऐड करना है, पानी ऐड करना है, तो पानी ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्लेक लाइम, ये मिल रहा है स्लेक लाइम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर आपको देखने मिलेगा, चेंज इन टेम्परेचर, देखो ये यहाँ पे हीट ऐसे बढ़ रहा है, तो ये दो टाइप के रिएक्शंस यहाँ से आते हैं। वन इज ऑब्वियसली यू नो, ये आप लोगों को भी पता ही होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा आप लोगों का है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शंस जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार यहां से एक एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू या तो फिर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को देना है। फॉर एग्जाम्पल आपको डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड गिव एग्जाम्पल एसोसिएटेड विद इट, और गिव डिफाइन एंडोथर्मिक रिएक्शन और उसके साथ जो रिएक्शन जुड़ा हुआ है। अब एक्सोथर्मिक यानी क्या होगा, यहाँ पे हीट रिलीज, देखो एक्सिट, याद करो, एक्सो का मतलब यानी एक तरीके से हम बोलते हैं ना, एक्सिट करते हैं हम लोग, बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पे हीट बाहर निकल रही है। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट जो है वो बाहर निकल रहा है, और एंडोथर्मिक में क्या होगा, हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, इन अंदर ले रहा है, वो हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। सो ये जो हम लोगों ने देखा ना, ये फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, याद रखना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम प्लस वाटर H2O, तो आपको मिल जाएगा CaOH ट्वाइस, ठीक है। ये इक्वेशन तो आप अपने आप भी लिख सकते हो, बट अगर आपको लिखना है तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो यहाँ पे वाटर ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या तो हम कह सकते हैं इसको स्लेक लाइन। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक, यहाँ पे हीट जो है चेंज इन टेम्परेचर यानी हीट यहाँ पे एकदम सडनली बढ़ जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। और ये वाला जो है ना CaO प्लस H2, वो ये वाली रिएक्शन आप लोगों ने जहां कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा होता है ना, कंस्ट्रक्शन वर्क लाइव देख सकते हो। वो लोग देखना, वो जो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसकी थैली लेके आते हैं और फिर उसको जो है ना एक बड़े से बकेट वाटर उसको मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं, और बड़ा सा जो रॉड होता है उसको हाथ से, या तो फिर हाथ से तो नहीं करते, लेकिन रॉड जो होता है, रॉड से वो लोग जो है मिक्स करते हैं। तो आप लोग देखना उसमें हीट इवॉल्व होता हुआ आप लोगों को दिखेगा लाइव, एकदम आप देख सकते हो ट्रेमेंडसली। ये वाला तो बहुत ही कॉमन, फॉसिल फ्यूल या नॉर्मली जो है कार्बन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड अगेन इट रिलीजेस अ लॉट ऑफ हीट। सिंपल सी, कार्बन से जुड़ी हुई कोई भी चीजें प्लस ऑक्सीजन, इट विल गिव सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ट्रेमेंडसली हीट। यहाँ पे ये डेल्टा जो है इसका सिंबल होता है हीट का। यहाँ भी आप लोगों को H प्लस मीन्स इस तरीके से आप लिख लेना, प्लस ऐसे डेल्टा, तो यहाँ पे आपका हीट रिलीज हुआ दिखता पता चलेगा। ओके, सो ये आप एग्जांपल लिख सकते हो। इक्वेशन लिखो नहीं लिखो कोई बात नहीं अभी के लिए एज ऑफ नाउ, लेकिन वर्ड इक्वेशन तो आप लोगों को समझ में आना ही चाहिए। फिर दूसरा एक है, ये वाला भी आपको बीच में एक दे रखा है कि बैरियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों का जो रिएक्शन होता है उसमें भी आप लोगों को चेंज इन टेम्परेचर देखने मिलेगा, लेकिन ये एंडोथर्मिक है। यहाँ पे आप लोगों को फॉल होता हुआ दिखेगा, टेम्परेचर ठंडा होता हुआ दिखेगा, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना भैया, यहाँ पे फॉल इन टेम्परेचर आप लोगों को मिलेगा। सो ये होगा आप लोगों का एंडोथर्मिक रिएक्शन। और आगे जो हम लोगों ने दो देखा दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें सिंपली अगर आप देखते हो, बैरियम हाइड्रोक्साइड यानी BaOH ट्वाइस, बैरियम हाइड्रोक्साइड प्लस NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, दिस इज बैरियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा बैरियम क्लोराइड दैट इज BaCl2 प्लस अमोनिया, अमोनिया सिंपल NH3, एंड फाइनली अगेन यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा वाटर H2O मॉलिक्यूल। फिर बैलेंसिंग हम बाद में देख लेंगे इसको, लेकिन अभी आपको इतना समझना है, अगर आपको इक्वेशन चाहिए तो BaOH ट्वाइस बैरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस बैरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया एंड फाइनली वाटर। अगर चलो कर ही देते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे ये हो जाएगा आप लोगों का 2, यहाँ पे अगर आपको लिखना हो तो। ठीक है, देखेंगे ये सारी इक्वेशन मैं आपको फिर से लूंगा कब, बैलेंसिंग के टाइम पे अगेन। अब आप लोगों को टेम्परेचर में समझ में आ गया कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट रिलीज होगी, और एंडो में क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा। कोई आपको पूछता है एग्जांपल दो, तो एक्सोथर्मिक में ये वाला दे देने का, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर ऐड कर दो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर एंडोथर्मिक का कोई पूछता है आप लोगों को, तो एंडोथर्मिक के अंदर आप ये दे दो, बैरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड विल गिव यू बैरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर। अगेन आई एम सेइंग, मार्क माई वर्ड्स, अगेन आई एम सेइंग, आज ये चीज होमवर्क वापस घर पे नहीं किया, सिर्फ वीडियो देख के रख दिया, कुछ होने वाला नहीं है। बिकॉज कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं विच रिक्वायर्स यू and yourself to sharpen the skills in the particular chapter. Some chapters are like for ratification, ratification in the sense simply याद रह गया, डेटा लग दिया, वो कर दिया, ये हो गया। ठीक है, जैसे कि लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है, वो तो चीज एकदम सिंपल सी, बायोलॉजी का आप लोगों को पता है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस है, फिजिक्स के कुछ हम लोगों ने भी चैप्टर देखे, दे आर मीन्स एक ऐसी चीज छप जाती है, लेकिन इसके अंदर ये नहीं छपेगा। ये रिएक्शंस आप लोगों को लिखने ही पड़ेंगे, लिख के समझने ही पड़ेंगे, माइंड में निकालने ही पड़ेंगे, मार्क्स अगर चाहिए तो। और ये एग्जांपल्स आप लोगों को, हाँ एंडोथर्मिक ये होता है, एक्सोथर्मिक का रिएक्शन ये होता है। तो अच्छे से आप नोट्स बना, स्मार्ट वर्क के नोट पूरा लिखने की, केमिकल रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वो सारे पे गधा मजूरी करने की जरूरत नहीं है। सिंपली इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, तो जिंक वाला था, जिंक ग्रेन्यूल्स प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर दो, वहां पे लिख दो, या तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड जो भी था आप लोगों का, एक एग्जाम्पल हो गया। फिर वो लीड आयोडाइड वाला था, वो वाला ले लो, या तो फिर आपको जो पसंद आए वो ले लेना, बैरियम सल्फेट वाला था वो ले लेना। थर्ड वाले के अंदर तो रिएक्शन ही नहीं था, चेंज इन कलर वाला, डायरेक्ट आप लोगों ने हम लोगों ने देखा था कि वहां पे पोटेशियम परमैग्नेट जो था उसको साइट्रिक एसिड के साथ आप रिएक्ट करवाते हो तो वो जो है पर्पल कलर से कलरलेस पे चला जाता है, सिंपली आप लिख लो। चौथे के अंदर अगर आप देखते हो तो एक्सो और एंडो, क्योंकि टेम्परेचर वाला था, एक में एक्सोथर्मिक में एक बता दो, एंडोथर्मिक का एक रिएक्शन बता दो, तो आपका चेंज इन टेम्परेचर भी कंप्लीट। और फाइनली चेंज इन स्टेट, बहुत अच्छा एग्जांपल है कैंडल वैक्स, आप लोगों को पता है इसकी भी रिएक्शन जो है थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि ये कार्बन कंपाउंड है, आप लोगों को पता होगा ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ये जो कैंडल होता है ना वैक्स,
ये डिराइव होता है हम लोगों को पेट्रोलियम में। और पेट्रोलियम क्या है? कार्बन एंड इट्स फ्यूल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ही है एक तरीके से। तो ऐसे तो फोर्थ चैप्टर में आप लोगों को आता है ये थोड़ा कुछ इसका बेसिक, लेकिन डिलीट कर दिया है। लेकिन पढ़ेंगे तो जरूर, हम लोग एक बार गो थ्रू तो करेंगे, तो तब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे लॉन्ग चेन होती है कार्बन की, ये जो वैक्स है ना, इसकी फॉर्मूला लॉन्ग, लंबी लंबी चेन होती है कार्बन की। कितने कार्बन पता है? 60 कार्बन, 65 कार्बन, 66 कार्बन, ऐसे एकदम लाइन होती है। 20 कार्बन, 25, 50, ऐसी चेन होती है पूरी की पूरी। सो ये वैक्स इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन सराउंडिंग। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर स्मॉल अमाउंट में आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलेगा। बट यहाँ पे चेंज इन स्टेट यानी आप लोगों को दिख रहा है कि ये जो वैक्स था ये सॉलिड था, लेकिन फिर धीरे रह के वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और वेपराइज होके वो चला जाता है गैस में। ठीक है, देखो यहाँ पे the combustion reaction of candle wax is characterized by change in state from solid to liquid and gas, because it is a wax is a solid, तो react होने के बाद water, जैसे मैंने कहा water form होता है by the combustion of wax, वो liquid है और वो जो है convert हो जाता है into gaseous, where carbon dioxide produced by the combustion of wax is a gas। ये carbon dioxide भी जो produce होगा वो भी gas, and again जो water form होता है वो steam बन के यानी कि वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होके चला जाता है। सो यस, चेंज इन स्टेट, ये भी आप एग्जांपल लिख सकते हो वैक्स वाला। यहाँ पे लिखा है ये एक लाइन का, द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट। तो अच्छे से आज जो है बैठ के ये 5 चीजों के जो रिएक्शंस है एटलीस्ट जो मैंने कई बताए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसे नोट डाउन अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक में आज जो है हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को जो है बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से किए जाते हैं वो करवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको 9th का कुछ टॉपिक याद करने को कहा था, वो हम लोग लेंगे पैरेलली, और फिर किस तरीके से आप लोगों को बैलेंस करना है वो देखेंगे। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आएंगे। यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और 2-3 अब 5 रिएक्शंस आप लोगों को, डीकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, मेनली वही है। और फाइनली कोरोजन एंड रेंसिडिटी करके एक टॉपिक है। तो आप लोगों का 3 या 4 लेक्चर में ये मैं मैक्सिमम आई ट्राई टू कंप्लीट इट, एंड देन एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आप लोगों का केमिस्ट्री का भी थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा, लेकिन मेक श्योर अच्छे से इसे कंप्लीट करिए। ठीक है, ओके, सो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।